अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना ब्रांड जैसे ब्रांड पर्सोना से लेकर ब्रांड स्टोरी तक अगले 30 मिनट में बना सकते हो और वो भी बिना एजेंसी के, तो बस सिर्फ एक टूल चाहिए, चैट जीपीटी। और इस वीडियो के एंड तक आप अपना ब्रांड पर्सोना, ब्रांड वॉइस, ब्रांड स्टोरी, पर्पस और कस्टमर पर्सोना खुद बना पाओगे स्टेप बाय स्टेप। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये है हमारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का 3rd मॉड्यूल, ब्रांडिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग, एआई और फ्रीलांसिंग के वीडियो शेयर करता हूं जो आपके बहुत काम आते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आपने नोटिस किया होगा काफी बिजनेसेस का ब्रांडिंग एकदम स्कैटर्ड होता है, मतलब कभी इंग्लिश, कभी हिंग्लिश, कभी फॉर्मल, कभी फन, मतलब कोई क्लियर आइडेंटिटी होती ही नहीं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं उनका मैसेज, हर डिजाइन, हर पोस्ट एक ही पर्सनैलिटी शो करता है और यही होती है ब्रांडिंग की असली पावर। आज के टाइम पे ब्रांडिंग सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं रह गई है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप, D2C, हर ब्रांड, हर पर्सनैलिटी, हर बिजनेस के लिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि उसी से बनता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट के बिना आजकल ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे काम आता है चैट जीपीटी। आप इसका यूज करके एक स्मार्ट ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोच सकते हो, और वो भी बिना किसी प्रोफेशनल टीम के। अगले कुछ मिनट्स में हम कवर करेंगे ब्रांड पर्सोना, ब्रांड वॉइस, हम स्टोरी बनाएंगे, ब्रांड का पर्पस क्रिएट करेंगे और कस्टमर पर्सोना बनाएंगे। सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स 1 by 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड पर्सोना की। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपका ब्रांड एक इंसान होता तो वो कैसा होता, उसका नेचर क्या होता, वो फ्रेंडली होता या प्रोफेशनल होता, काम होता या एनर्जेटिक होता। तो ब्रांड पर्सोना डिफाइन करता है आपके ब्रांड की पर्सनालिटी, जिससे आपका कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट और रिलेटेबल बनता है। गलती यही होती है कि जब भी आप कोई नई कंपनी बनाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले लोगो डिजाइन करते हैं, उसके बाद आप टैगलाइन बनाते हैं, बिना ये सोचे कि आपके ब्रांड की पर्सनालिटी क्या है। अगर वो इंसान होता तो उसकी पर्सनालिटी क्या होती, और बिना ब्रांड पर्सोना के ना तो आप लोगो बना सकते हैं और ना ही टैगलाइन। तो चलिए अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पर और अपना ब्रांड पर्सोना क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम बहुत सिंपली स्टार्ट करेंगे। चैट जीपीटी के ऊपर जो कमांड हम लिखेंगे वो लिखेंगे आई वॉन्ट टू, सिंपल वन लाइनर, आई एम प्लानिंग टू क्रिएट ब्रांड पर्सोना फॉर माई कंपनी, आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल वन लाइनर, हमने सीधा अपनी इंटेंशन बताई कि हमको ब्रांड पर्सोना बनाना है हमारी कंपनी के लिए। हम चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि पूछो हमसे आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसकी हेल्प से आप ब्रांड पर्सोना बना सकते हो। ठीक है, तो एक लाइन हमने लिखा। अब हमने इसको क्या सबमिट, रिस्पॉन्स आया चैट जीपीटी से। अब बोलता है परफेक्ट, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑथेंटिक ब्रांड पर्सोना, आई विल आस्क यू questions across 6 key areas, answer in short or long, whatever suits you, ready to go। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो चैट जीपीटी ने हमसे पूछे हैं। तो हमारा बिजनेस है, हमको इतना अगर पता है तो हम जो फील्ड्स हमको पता है वो हम फिल कर देंगे, जो क्वेश्चंस के आंसर हमें पता है वो हम दे देंगे, और जो आंसर हमें नहीं पता है हम उसको मना कर देंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी और पेस्ट करता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। इन सब के आंसर मैं इतने देता हूँ, इतने मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये लिखने में टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं ये सारा लिखने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मैंने लिख लिए उनके आंसर्स, और मैं आपको एक बार सबमिट कर देता हूँ। इतने ये सोचेगा, इतने मैं आपको उसका आंसर्स दिखा देता हूँ। तो ये बेसिक आइडेंटिटी के लिए उसने हमारा नाम पूछा, कंपनी का नाम, तो मैंने ऐसे एक रैंडम नाम डाल दिया, न्यू दिल्ली फैशन ज्वेलरी वेबसाइट। और प्रोडक्ट के अंदर हम बना रहे हैं फैशन ज्वेलरी का एक ब्रांड। और हु आर योर मेन कॉम्पिटिटर्स, मैंने पहले बोला नॉट श्योर, लेकिन बाद में मैंने दिया है वो। हाउ डू यू वांट पीपल टू डिस्क्राइब योर ब्रांड इन वन लाइन, मैं बोलता परफेक्शन एंड आर्ट इन एवरी डिजाइन। तो इस तरह से ये मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लिए हैं। आप पॉज करके उनके आंसर्स देख सकते हैं। मैं हल्के हल्के स्क्रॉल कर देता हूँ। अब वो सारी चीजें देने के बाद अब हमारा ब्रांड पर्सोना तैयार हो गया है। ठीक है, अब ये ब्रांड पर्सोना ये हमारा बन गया। ये हमारे ब्रांड एसेंस है, और ये जो चीजें हमने दी थी ये वो यहाँ सब डिफाइन हो गई हैं। और इन सारी डिटेल्स से चैट जीपीटी ने हमारे लिए एक समरी बना दी है ब्रांड पर्सोना की, जिसके अंदर जहाँ बेसिक आइडेंटिटी बन गई है, जिसमें हमारा उस कंपनी का नाम, हमारा प्रोडक्ट, हमारी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आर्टिस्टिक यट अफोर्डेबल ज्वेलरी विद अ देसी टच। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कौन है हमारे अभी डिफाइन नहीं है। और ये हमारा टारगेट ऑडियंस आ गया। ब्रांड पर्सनैलिटी हमारी इस तरह होगी। ये मिशन, हमारे डिफरेंशिएटर्स,
विजुअल कल्चर क्यूज। तो इसको सब कंबाइन करके वो हमसे पूछता है वुड यू लाइक अ वर्जन ऑफ दिस फॉर्मेटेड इन वन पेज ब्रांड पर्सोना पीडीएफ और कैनवा स्टाइल ग्राफिक्स। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमारे लिए अभी इतना ही काफ़ी है कि हमारे डिफरेंशिएटर्स हमारे आगे, कि हमारे डिफरेंशिएटर इसने बनाया है कि वाई एस हमारे आई कैचिंग फ्रेश डिजाइन्स होते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग है, एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक पीसेज नॉट सीन इन मास मार्केट ज्वेलरी। तो ये विजुअल एंड कल्चरल क्यूज हमारे आ गए हैं। तो ये एक ब्रांड पर्सनालिटी हमारी बनकर आ गई है। जो हमारा अगर ब्रांड पर्सोना हमारा अगर एक इंसान होता तो वो इस तरह दिखता, उसका नाम ये होता, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती कि वो उसके अंदर इमोशंस इस तरह होते कि बिलोंगिंगनेस होता, ट्रस्ट इन अफोर्डेबिलिटी होता, कॉन्फिडेंस इन पर्सनल स्टाइल होता। तो ये हमारे ब्रांड का पर्सोना बनकर आ गया है। तो ये ब्रांड अब एक रियल कैरेक्टर के जैसे फील होता है जब आपका ब्रांड पर्सोना बन जाता है, आप उसको देखते हो। अब इसके अंदर आप ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से, आप कुछ चेंजेस उसमें ला सकते हो, लेकिन ब्रांड पर्सोना एक समरी होती है, ये इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, खाली समरी होती है। इसको आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो और ये बन जाता है आपका एक फाउंडेशन। ओके, तो ब्रांड पर्सोना क्लियर हो गया, हमारे पास समरी आ गई कि हमारा ब्रांड की पर्सनालिटी किस तरह की है। तो अब बात करते हैं ब्रांड वॉइस की। ये डिसाइड करता है कि आप अपने ऑडियंस से किस तरह से बात करते हो, एक दोस्त की तरह बात करते हो, एक एक्सपर्ट की तरह बात करते हो, या फिर एक मेंटोर की तरह बात करते हो। क्योंकि अगर ब्रांड आपका एक इंसान है, क्योंकि उसकी एक पर्सनालिटी है, तो उसकी एक वॉइस भी तो जरूरी है ना। तो ब्रांड वॉइस बनाने के लिए हम सेम विंडो के अंदर इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे। बेस्ड ऑन द ब्रांड पर्सोना ऑफ न्यू दिल्ली फैशन ज्वेलरी वेबसाइट, क्रिएट अ ब्रांड वॉइस गाइड फॉर वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड पैकेजिंग। इसको हम करते हैं सबमिट। अब वो ChatGPT हमारे लिए ब्रांड वॉइस बना के दे देता है। अब ब्रांड वॉइस क्या होती है, एक जो हमारी पर्सनालिटी है उसको मैसेज कन्वे करने के लिए हमारी टोन क्या होगी, हमारी लैंग्वेज क्या होगी, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, डूज भी इंपॉर्टेंट है और डोंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारे पास डू आ गए या फिर हमारे पास डोंट आ गए। तो वो कहता है हमारा जो गोल होगा टू बिल्ड ट्रस्ट, मेक शॉपिंग ईजी एंड एक्सप्रेस ब्रांड पर्सनैलिटी। हमारी टोन होगी वार्म, कैजुअल येट कॉन्फिडेंट। लैंग्वेज हम यूज करेंगे सिंपल इंग्लिश कर सकते हैं या मोस्टली इंग्लिश कर सकते हैं अगर हमको देसी फ्लेवर देने हैं तो। फिर जो डूज में आएंगे, यूज रिलेटेबल फ्रेजेस जैसे कि वी गेट इट, फाइंडिंग द परफेक्ट झुमका इजंट इजी। देखा कितना अच्छा सा लाइन उसने बनाया। फिर हाईलाइट हमको क्या करना है कि हमारे जो हाईलाइट्स होंगे वो डिजाइन्ड टू इम्प्रेस, प्राइज्ड टू स्माइल। यहाँ उसने हमारी एक अच्छी सी टैगलाइन बना के दे दी है वेबसाइट के लिए। डोंट जो होगी, डोंट यूज जार्गन और ओवरली फॉर्मल वर्ड्स। बहुत ज्यादा भारी भारी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, या फिर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल या सेल्सy साउंड नहीं करना है कि बस आप बेचने पे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल उसका ये दिया उसने, ज्वेलरी दैट फील्स मेड फॉर यू, डिस्कवर हैंडमेड पीसेज दैट ब्रिंग एलिगेंस टू एवरी डे। ओके, अब ये हमारे बनाई है सोशल मीडिया के लिए वॉइस, वो किस तरह की होगी, और फिर हमारे लिए बनाई है पैकेजिंग वॉइस, वो किस तरह की होगी। तो इसने हमें बहुत अच्छे आइडियाज दे दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एक टेबल भी बना के दिया बड़ा अच्छा सा कि सिचुएशन क्या होगी। जैसे अगर हम प्रोडक्ट पेज बना रहे हैं तो उसके लिए वॉइस टिप होगी कीप इट क्रिस्प एंड स्टाइलिश, और सैम्पल फ्रेज उसका कुछ इस तरह से होगा कि स्लीक स्टेटमेंट सो यू। ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर ला सकते हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन के ऊपर आप ये लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर, DM रिस्पॉन्स के ऊपर, या फिर पैकेजिंग नोट पर आप इस तरह कुछ ले सकते हैं। ये उसका आइडिया है। तो ये बन गई हमारी ब्रांड वॉइस। अब हर प्लेटफॉर्म पर जो आपकी ब्रांड वॉइस होगी वो कंसिस्टेंट रहेगी और ऑडियंस को लगेगा कि ब्रांड एक रियल इंसान बोल रहा है। तो ब्रांड वॉइस आपके मैसेजिंग को क्लियर, मेमोरेबल और ह्यूमन बनाता है। ChatGPT से आप इजीली इसका स्टाइल गाइड बना सकते हो। ओके, अब बात करते हैं सबसे इमोशनल और पावरफुल एलिमेंट की, ब्रांड स्टोरी। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपके ब्रांड को मेमोरेबल बनाती है और ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करती है, क्योंकि लोग फैक्ट्स और फीचर्स भूल जाते हैं लेकिन स्टोरी हमेशा याद रखते हैं। तो ब्रांड स्टोरी बनाने के लिए अब हम चलते हैं ChatGPT पर। हमारे पास ये प्रॉम्प्ट है, हमने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, राइट अ ब्रांड स्टोरी फॉर न्यू दिल्ली फैशन ज्वेलरी वेबसाइट यूजिंग हीरोज जर्नी फॉर्मेट, कीप इट इमोशनल एंड इंस्पायरिंग। ChatGPT को एक डायरेक्शन देना होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा हीरोज जर्नी फॉर्मेट के अंदर लिखना है हमको ब्रांड स्टोरी। देखिए, हर स्टोरी, ब्रांड की स्टोरी हो या कोई सी स्टोरी हो, उसके अंदर हीरो जरूर होता है और हीरो इज ऑलवेज योर कस्टमर। तो हमारी ब्रांड स्टोरी के अंदर हमारा जो हीरो होगा उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसको क्या परेशानी है, और आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है।
तो उसी फॉर्मेट के ऊपर ChatGPT ने हमको स्टोरी बना के दी है। हमें को एक क्लियर ओपनिंग होती है, अ यंग वुमन ड्रिवन बाय हर लव फॉर आर्ट, हर आई फॉर डिटेल। अब ये हमारा हीरो है स्टोरी का। बट डाउट क्रैप ज्वेलरी इज सैचुरेटेड प्लेस, हाउ कैन यू ऑफर बोथ ब्यूटी एंड अफोर्डेबिलिटी, एवरीवन वांट्स बिग नेम्स। तो ये प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। फिर मीटिंग द मेंटोर, अब वो जो कस्टमर है हमारे स्टोरी का, जो हीरो है, वो मिलता है आपके ब्रांड से और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोनों मिलकर। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। हीरो का आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो, आपकी कंपनी, आपकी सर्विस होती है प्रॉब्लम सॉल्वर, और हीरो के पास होती है प्रॉब्लम। तो ये स्टोरी जो ब्रांड स्टोरी बनती है, एक नॉर्मल स्टोरी की तरह बनती है, एक मूवी स्टोरी की तरह बनती है, जिसमें वो कंप्लीट हीरोज जर्नी दिखाई जाती है और आप अपने हीरो की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक बायर जर्नी के अंदर काम आती है ब्रांड स्टोरी। बायर जर्नी के अंदर आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, हीरो की जो प्रॉब्लम है, वो आप कहाँ कहाँ सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसके पेन पॉइंट्स हैं, आपने उसको कहाँ कहाँ सॉल्व करना है और आप किस तरह से हीरो के काम आओगे। तो जब तक आपको अपने हीरो की प्रॉब्लम्स नहीं पता है, उसके पेन पॉइंट्स नहीं पता है, उसकी स्ट्रगल्स नहीं पता है, आप उसकी हेल्प कैसे करोगे। तो आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस बनता है प्रॉब्लम सॉल्वर, और ब्रांड का जो हीरो होता है वो हमेशा कस्टमर होता है। तो हमारे पास यहाँ ब्रांड स्टोरी बनकर आ गई है। अब आप इस स्टोरी को मल्टीपल फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट के अबाउट अस पेज में लगा सकते हैं। सेम स्टोरी को आप डिफरेंट वर्जन्स में भी बना सकते हैं। आप इसके ऊपर इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं इस स्टोरी के ऊपर, या फिर अपने ब्रांड का पिच डेक में भी इसको यूज कर सकते हैं। कभी कभी ब्रांड स्टोरी का एक शॉर्ट मैसेज आप अपनी पैकेजिंग पर भी यूज कर सकते हैं। उससे भी जब आपके कस्टमर आपके पैकेट को रिसीव करते हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं उस स्टोरी के साथ। और हाँ, ChatGPT से आप अपनी ब्रांड स्टोरी को अलग अलग स्टाइल या फॉर्मेट में भी बनाने के लिए बोल सकते हैं, जैसे इमोशनल या ड्रामेटिक या फिर इंस्पिरेशनल या फिर कॉर्पोरेट। इस तरह की अगर आप कमांड देंगे तो ChatGPT उसी टाइप की स्टोरी आपको बना के देगा। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है। अगर आप B2B बिजनेस में है तो ऑफकोर्स आपकी जो ब्रांड स्टोरी बनेगी वो कॉर्पोरेट बनेगी, प्रोफेशनल बनेगी। और आप अगर जेनजीज के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस बनाते हैं तो उसी हिसाब से आपकी स्टोरी बनेगी। एक स्टोरी जो आपके ब्रांड के वाई को एक्सप्लेन करे, मतलब आपके ब्रांड के पर्पस को एक्सप्लेन करे, उसे बनाइए और बस बार बार यूज कीजिए। ठीक है। अब इससे हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन बनता है वो बनता है हमारा वाई, मतलब हमारा ब्रांड पर्पस, जो मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका ब्रांड क्या करता है ये सब जानते हैं, लेकिन क्यों करता है ये शायद आप भी ना जानते हो। ये सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप इस बिजनेस में है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बिजनेस, ये वाई क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक मार्केटिंग टर्म होती है गोल्डन सर्कल। उसमें 3 सर्कल्स होते हैं। जो आउटर सर्कल होता है वो होता है व्हाट, उसका इनर सर्कल होता है हाउ, और इनर मोस्ट सर्कल होता है वाई। ज्यादातर कंपनीज जो मार्केटिंग स्टार्ट करती हैं वो व्हाट, हाउ और वाई से स्टार्ट करती हैं, लेकिन जो टॉप कंपनीज हैं, जो मैं कहता हूँ 1% दुनिया की कंपनीज है, जो सारे मेजर ब्रांड्स हैं, उनकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है इनसाइड आउट। मतलब वो पहले ये सोचते हैं वाई, उसके बाद हाउ और उसके बाद व्हाट। देखिए, व्हाट तो हर कोई जानता है, आप क्या करते हो, आप जानते हो आप किस बिजनेस में हो, आप एग्जैक्टली जानते हो कि आप किस बिजनेस में, आप डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में हो, और ये हो गया आपका व्हाट। फिर हाउ, मतलब आप कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप सोशल मीडिया करते हो, आप SEO करते हो, आप वेबसाइट्स बनाते हो, आप एड्स चलाते हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई हाउ, आप कैसे करते हो। लेकिन वाई क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, आप क्यों करते हो उस काम को। और आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि यू आर डूइंग इट फॉर मनी। ठीक है, तो मनी यहाँ पर रीज़न नहीं हो सकता है, बट व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर मिशन, वो इम्पॉर्टेंट है। और वो जिसको अगर आपको पता है वाई, तो उस वाई से ही आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे डव का जो पर्पस है वो रियल ब्यूटी को डिफाइन करता है, टेस्ला एक्सेलरेट सस्टेनेबल एनर्जी, अनअकैडमी डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन। तो ये एक सिंपल सेंटेंस होता है जो बताता है कि आपका ब्रांड दुनिया में किस वैल्यू के लिए खड़ा है, और अगर वो वैल्यू आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाएं तो वही बनता है इमोशनल ट्रिगर जिससे आपका ब्रांड खड़ा होता है। तो अगर आपके पास एक क्लियर ब्रांड पर्पस है तो आपका कंटेंट, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी मार्केटिंग, इवन आपकी हायरिंग भी उस पर इफेक्ट करती है। तो ब्रांड पर्पस बनाने के लिए हम वापस जाते हैं ChatGPT के पास और ये प्रॉम्प्ट लिखते हैं, राइट अ 1 लाइन ब्रांड पर्पस स्टेटमेंट फॉर न्यू दिल्ली फैशन ज्वेलरी वेबसाइट। इसको करते हैं हम सबमिट टू मेक। अब ये हमारी
पर्पस स्टेटमेंट बना दी, टू मेक एवरी इंडियन वुमन फील सीन, सेलिब्रेटेड एंड स्टाइलिश थ्रू अफोर्डेबल आर्टिस्टिक फैशन ज्वेलरी। देखिए, इस पर्पस स्टेटमेंट के अंदर आपको कुछ भी बेचने वाली बात नहीं लगेगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो या बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। इस स्टेटमेंट के अंदर आपका जो सेंटर अट्रैक्शन रहेगा, फोकस है, वो सीधा आपके कस्टमर के ऊपर है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए। मेक इट शॉर्टर एंड कंपेलिंग। अब ये सेलिब्रेटिंग एवरी इंडियन वुमन विद अफोर्डेबल आर्टिस्टिक ज्वेलरी, मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडियन की जरूरत नहीं है, हमारा फैशन ब्रांड ग्लोबल भी हो सकता है। सो व्हाई जस्ट पुट सम बाउंड्रीज ऑन इट। आज हमारा इंडियन ब्रांड है, लेकिन कल को ग्लोबल हो सकता है। तो हमारी जो टैगलाइन होनी चाहिए, हमारा जो पर्पस स्टेटमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए सेलिब्रेटिंग एवरी वुमन विद अफोर्डेबल एंड आर्टिस्टिक ज्वेलरी। अफोर्डेबल एंड आर्टिस्टिक ज्वेलरी। अब इसके बिहाफ पर हम ChatGPT से कहते हैं let's say make 5 different versions based on the following purpose statement। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वेरिएशंस आ गए, इसमें जो हमको अच्छे लगे हम वो यूज कर सकते हैं। So empowering every woman to shine with artistic and affordable jewelry, making style accessible with beautifully crafted बजट फ्रेंडली ज्वेलरी। तो इस तरह के 5 डिफरेंट वर्जन्स हमारे पास बन जाते हैं। अगर आपको इसमें से कोई अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ब्रांड पर्पस का फायदा ये भी है कि आपको एक क्लैरिटी आ जाती है। आपकी इंटरनल क्लैरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस के अंदर आपकी टीम के साथ आपका अगर सबका एक विजन होगा, एक ब्रांड पर्पस होगा, तो जब आपकी टीम, आपकी सेल्स टीम, आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम, आपका स्टाफ, आपके मैनेजमेंट जब आपके कस्टमर से या दूसरी कंपनी से बात करते हैं तो सबका एक विजन होता है, एक पर्पस उनको पता होता है, एक स्टेटमेंट होती है। तो इंटरनल क्लैरिटी के लिए भी ब्रांड पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ब्रांड पर्सोना बन गया है, हमारे ब्रांड वॉइस बन गई है, ब्रांड स्टोरी और ब्रांड पर्पस। तो हमारे पास कंपनी डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। इन सबको मिलाकर हम ChatGPT को बोलते हैं ये सारी चीजें कंबाइन करके एक साथ हमको PDF एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीजें कंबाइन हो गई एक जगह। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ब्रांड पर्सोना के पर्पस, उसने सबसे ऊपर हमारे पास आ गया। फिर ब्रांड पर्सोना आ रहा है, फिर ब्रांड वॉइस और ब्रांड स्टोरी। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब वो हमसे पूछ रहा है शुड आई कन्वर्ट इट इनटू विजुअल PDF। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके टर्न इनटू विजुअल PDF। ठीक है, ये उसने PDF बना दिया। हम उसको यहाँ से क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा PDF रेडी हो गया है इसको, जिसको हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कैनवा के अंदर। तो अब चलते हैं वापस ChatGPT के पास और अब बनाते हैं कस्टमर पर्सोना। देखिए, हमारे अभी क्योंकि हम सेम कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर हैं और अभी हमारे पास टोकन्स अवेलेबल हैं इस विंडो के अंदर, तो हम सेम विंडो में कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1,28,000 टोकन्स हैं इस विंडो के अंदर। लेकिन अगर हम ChatGPT फ्री यूज कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि यहाँ से आप विंडो चेंज कर सकते हैं। विंडो चेंज करने के लिए भी ChatGPT के पास इस विंडो की, इस चैट की हिस्ट्री होगी, मेमोरी होगी। तो आपको चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये लिखना है, आई वांट टू क्रिएट द कस्टमर पर्सोना फॉर जो भी आपकी कंपनी का नाम है, क्योंकि उस कंपनी का हमने यहाँ पर ब्रांड पर्सोना बनाया है। तो क्योंकि हम अभी सेम कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर हैं तो मैं यही लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन द डिटेल्स अबव एक कस्टमर पर्सोना। ठीक है, तो उसने सारी डिटेल्स को चेक करके हमारे पास एक कस्टमर पर्सोना क्रिएट करके दे दी, जहाँ पर हमारे पास नाम आ गया है, एक मिड एज आ गई है, उसकी लोकेशन आ गई है, वो प्रोफेशन क्या है, उसकी इनकम क्या होगी महीने की, उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, उसके गोल्स एंड एस्पिरेशंस, उसके पेन पॉइंट्स, उसके ऑनलाइन बिहेवियर क्या होगा, उसका बाइंग ट्रिगर्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इमोशनल ड्राइव्स क्या है, उसके शॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं, और हाउ टू रीच आरती। तो आरती हो गई हमारे वर्चुअल कस्टमर पर्सोना का नाम। और जब भी आप एड्रेस करेंगे अपने कस्टमर पर्सोना का तो आप आरती से बोल सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई आरती नहीं है तो आपका जो कस्टमर पर्सोना होगा वो आपका उसका नाम आरती आप फिक्स कर सकते हैं। तो कस्टमर पर्सोना के अंदर बहुत अच्छी डिटेल मिलती है जो हमारे नेक्स्ट फेज पर काम आती है, जिससे हम मार्केटिंग करते हैं। ओके, तो इस तरह से कस्टमर पर्सोना बन के हम इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक PDF। ठीक है, यहाँ से उसने PDF बना दिया। ठीक है, बिना कस्टमर पर्सोना के आपकी जो मार्केटिंग होती है बहुत ब्लाइंडली चल रही होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको किसको टारगेट करना है, आपको किस पर फोकस करना है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके बाइंग पैटर्न्स क्या है, उसके इमोशनल ट्रिगर्स क्या है।
तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है आपको कि आपका जो ऑडियंस है, जो आपका कंज्यूमर है, वो करता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है, देखता क्या है, कहाँ अपना टाइम स्पेंड करता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की मूवीज देखता है, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से बना नहीं सकते। तो चैट जीपीटी हेल्प करता है आपकी एक बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाने में। तो अब हमारे पास फाउंडेशन हमारा पूरा रेडी हो गया है। हमारे पास ब्रांड पर्सोना के साथ साथ कस्टमर पर्सोना भी आ गया है। हमारे पास ब्रांड वॉइस आ गई है, उसमें हमें पता है कि हमारे पास क्या टोन होनी है, जो हमारा मैसेजिंग टोन होगी वो किस तरह की होगी। हमारे पास ब्रांड स्टोरी आ गई है कि जो हमारा जो मैसेज होगा वो किस तरह से जाएगा, हमारा कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है। तो हमारे बिजनेस की सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमारे पास एक अच्छी क्लैरिटी आ गई है कि हमारे बिजनेस के लिए हमें नेक्स्ट फेज में जो मार्केटिंग हमें स्टार्ट करनी है, हमें वेबसाइट बनानी है, हमें सोशल मीडिया करना है, तो उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, फ्रीलांसर हो, तो अपने क्लाइंट्स के लिए इस तरह का अगर आप डॉक्यूमेंट बनाकर दोगे तो वो हाईली इंप्रेस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि उनको भी नहीं पता होती हैं बहुत सारी चीज़ें, आप अगर ये सब उनको बताओगे तो उनको बहुत खुशी होगी और बहुत आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए, ब्रांडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में और आपके कस्टमर के बारे में। तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, ग्रोथ थोड़ा सा मुश्किल होती है, आप स्टैग्नेंट रहते हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल आपको हेल्प करते हैं फास्ट, चीप और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो फिर आप चाहे फ्रीलांसर हो या फिर फाउंडर हो या बिजनेस ओनर हो, ये तरीके आपके जरूर काम आएंगे। और अगर आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं ये पीडीएफ फॉर्म में शेयर करता हूँ अपने सारे पेड मेंबर्स के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को डिजिटल मार्केटिंग और एआई जैसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ब्रांड खुद बनाओ विद क्लैरिटी विद चैट जीपीटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।